आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए और ये जिस घुसपैठियों से प्रधानमंत्री बने उनकी वोट से आज वो घुसपैठिए नजर आ गए हैं। और इनकी जो महारानी, बांग्लादेश की महारानी जो दिल्ली में ऑफिस खोल दिया, कलकत्ता में ऑफिस खोल दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। कहां ले जा रहे हैं देश को भाई? क्या करना चाह रहे हैं मोदी जी? अब समय होगा मोदी जी का। अब उनकी, मैं समझता हूं उनके दिमाग में जो चल रहा है, एक ही चीज चल रही है, सत्ता कैसे पाई जाए। सत्ता तो देश की जनता तय करेगी। घुसपैठे कौन है? इनका ही गृह मंत्री, यही प्रधानमंत्री घुसपैठी आ जाते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोट देते हैं, अब ये बाहर कर देंगे और आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। जगदीश जी, पहले तो मेरा सवाल ये था नहीं, और देश की जनता तय नहीं करती है कि घुसपैठिया कौन है। ये देश की सरकार तय करेगी कि घुसपैठिया कौन है। देश की जनता तय करेगी कि देश की सत्ता कौन चलाएगा। देश की जनता तो देश की जनता नहीं तय करेगी कि घुसपैठिया कौन है। देश की जनता तय करेगी कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा सर, और वो अपने वोट की शक्ति से तय करेगी। लेकिन मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, ओवैसी पर बोलिए, पहले आऊंगा घुसपैठिया पर भी। और ये सवाल तो और आपके लिए मुश्किल होगा। ओवैसी फैक्टर ने आपको खानकाह जाने के लिए मजबूर किया बिहार में। देखिए, राहुल गांधी तेजस्वी ना भारत के बेटे हैं। वो गंगा, जमुना, बिहार, जो भारत में सब भारत का बेटा है भाई। जाएंगे भारत में। आप भारत के बेटे नहीं है, धनंजय गिरी नहीं है, शादाब नहीं है, मैं नहीं हूं। नहीं, सब भारत के बेटे। सारिका पासवान भारत की बेटी नहीं है। नहीं, ये सब बातें मत करिए। मोदी जी जो सवाल पूछ रहा हूं उसका तार्किक जवाब दीजिए। जगदीश शर्मा, बेटा हूं, गंगा का बेटा हूं। हाँ, मैं हूं भारत का बेटा। अरे तो माँ गंगा पाकिस्तान में बहती है क्या? कहता मैं बिहार का बेटा हूं, मेरे पुराने। जगदीश जी, माँ गंगा पाकिस्तान में बहती है। बता रहा हूं ना, ये तो पाकिस्तान के या फिर जो माँ गंगा का बेटा है वो हिंदुस्तान का बेटा नहीं हो सकता आपके हिसाब से? जाएंगे। अरे भाई, ये भी बता दो कि मोदी जी को ईदी देने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे ओवैसी पर सवाल पूछा है। सम्मान नहीं देते हैं, पर चुनाव के टाइम में ईदी देने भी लगे। अरे ओवैसी पर सवाल पूछा है भाई। ओबीसी का हमारा क्या लेना देना? अरे हम हर आदमी के पास जाएंगे जो बिहार में रहता है, भारत का बेटा है। हम जाएंगे। यूपी में रहता है, भारत का बेटा नहीं है। तो इन्होंने घुसाए। बंगाल में रहता है, भारत का बेटा नहीं है। चुनाव आयुक्त ने वोटर बनाए हैं भाई। चुनाव आयुक्त ने उनको वोट का अधिकार दिया, हमने तो दिया नहीं है। तो आप तय करो ना कि सरकार को करना क्या, मोदी जी को करना क्या है। चुनाव आयुक्त को सस्पेंड करो। उनके राज में नए वोटर बने हैं बांग्लादेशी, आके कैसे बन गए हैं? तेजस्वी ने, राहुल गांधी ने तो बनाया नहीं है। अच्छा। और उसकी वोट ले ली मोदी जी ने। अच्छा। प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा। अनलीगल प्रधानमंत्री, पूरा देश करा, वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गया। अरे सर, अनलीगल प्रधानमंत्री है। फिर वोट चोरी से आपकी हिमाचल की भी सरकार बन गई, वोट चोरी से आपकी तेलंगाना की सरकार भी बन गई, वोट चोरी से उसी कॉन्सेप्ट से आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता भी सांसद बन गए। फिर तो आपके हिसाब से धनंजय गिरी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं शादाब आ रहा हूँ, क्योंकि ओवैसी पर ये जवाब दे नहीं पा रहे। आप कितने धनंजय गिरी, देश की जनता समझ गई है कि वोट चोरी से बढ़ रहे हैं। ऐसा है, हम कुछ करते नहीं है, वोट चोरी करो, प्रधानमंत्री बन जाओ। अब कोई समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए जनता। हाँ ठीक है। देखिए, ऐसा है कि नेशन की नैया के खवे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नेशन जिस तरह से ऊंचाइयां पड़ रहा है, जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास और विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, आत्म समृद्ध व्यक्तित्व, सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार अंतर्दृष्टि, आत्महंता आस्था, अमोद आत्मविश्वास, सत्य निष्ठा से जिस तरह से अपनी महान उद्देश्य से लेकर के नेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे विरोधी भाई साहब अभी कह रहे थे कि जनता के ही आशीर्वाद से सर झुकाना पड़ता है, जनता के कदमों में। हम तीसरे टर्म में हैं, जनता के आशीर्वाद से ही हैं, और जनता ही हमें आशीर्वाद दे रही है। जो सवाल आपका मूल सवाल था, जिसको समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो जवाब कहां से देंगे? अगर उनको सवाल समझ में आने के लिए इनको पहले 10 बार समझना पड़ेगा कि सवाल है क्या। मूल सवाल ये है, जिसको लेकर के ये दोनों चल रहे हैं कि तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। ये जो चल रहा है, और कांग्रेस की नीति शुरू से रही कि मुल्क के ऊपर मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व हम देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुसलमान भी इसी माटी की संतान है। हम कभी किसी ने अपनी पूजा पद्धति बदल ली होगी, उससे हमारा कोई भी भेद नहीं है, लेकिन हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, सहलाने की राजनीति, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ की चेतना के कारण पहले भी देश का बंटवारा हो चुका है, और उसके बाद 10 से 15 लाख लोग उसमें मारे गए हैं, कत्लोगार का माहौल हुआ। उसके बाद भी कांग्रेस का, और ये क्या प्रेम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? खानकाह मुजीबिया कहता है कि रिश्ता पुराना है, रिश्ता तो दिखता है
रिश्ता पंडित नेहरू गए बाबर की मजार पर, उसके बाद इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी गए, राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ गए। नटवर सिंह तो अपनी किताब में यहां तक लिखते हैं वन लाइफ इज नॉट एनफ में कि इंदिरा गांधी जैसे ही बाबर के मजार से मुड़ी तो मुझसे उन्होंने कहा कैसा लगता है जैसे सदियां सिमट के कुछ लम्हों में आ गई। तो ये क्या रिश्ता क्या कहलाता है, किस लिए मुल्क को ऊपर रखा है, मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखा है? ठीक है, मैं आता हूं। जगदीश जी बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो कह रहे धनंजय गिरी, नेहरू जी पहुंच गए, राजीव जी पहुंच गए। हाँ बोलिए। अभी धनंजय भाई ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। एक छोटी सी बात है, लंबी चौड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री के घर के सामने रेस कोर्स जहां घोड़े दौड़ते हैं और प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है और सारे अनलीगल काम हो रहे हैं। 50 करोड़ पर डे काला धन का सामने मामला आ रहा है और प्रधानमंत्री जी आंख मीच के बैठे सबका साथ और सबके विकास की आपसे पूछ रहा हूं उनके घर के बाहर एक मिनट क्या चल रहा है? 1 मिनट। काला धन लाना था विदेश से। आपके समय में मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा वो लोक हूँ, कल्याण ये सबका साथ और सबका विकास नहीं, अपनों का विकास और अपनों का साथ चल रहा भाई। 75 में फिल्म आई थी, उसका गाना सुनते हैं, घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो, ये आपने शुरू किया था, ये हमने शुरू नहीं किया था। हम लोगों ने तो बेटिंग पे रोक लगा दिया, उसके लिए बिल लाए उसके खिलाफ में। हम तो कानून ला रहे हैं। नहीं, मैं डिबेट पर सुनिए सर, सुनिए, ये रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई गेमिंग शो नहीं चल रहा है कि यहाँ पर हॉर्सेस की रेस पर दांव लगाए जाएं। लेकिन शादाब, प्रधानमंत्री प्लीज जगदीश जी हो गया। शादाब, मैं 3 बार पूछकर थक गया कि क्या ओवैसी फैक्टर ने मुस्लिम रेस में जाने के लिए मजबूर कर दिया। खान का नहीं बोल पा रहे, जगदीश जी कह रहे हैं ये वहां का बेटा, ये वहां का बेटा, ये कहीं और का बेटा। मैं बता रहा हूं राकेश पांडे जी, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम और बैरिस्टर ओवैसी साहब एक बड़ा फैक्टर हैं और हमारे कैंडिडेट जो हमने डिक्लेयर किया अभी तक, तौसीफ साहब और राणा रंजीत साहब, जो मेरे समाज यानी कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो बिहार में एमआईएम किसी धर्म जाति के लिए का फैक्टर नहीं, बल्कि बिहार की सीमांचल और उसके लगे हुए जो रहे जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो फैक्टर बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दूसरी बात, डेमोग्राफी चेंज और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, वहां पर घुसपैठिए आने जैसी बात बोली। पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा सर कि घुसपैठिया हम किसको मानेंगे, भारतीय मूल और यूरेशियाई मूल का डीएनए अलग अलग कराया जाएगा या फिर कोई क्राइटेरिया रखा जाएगा कि उस समय तक जो भारत में थे उनको अपना माना जाएगा। बिल्कुल किसी विदेशी को भारतीय लोकतंत्र में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, हम भी यही मानते हैं। लेकिन तय करने की जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि जो एक बॉर्डर स्टेट है बिहार का, वो है नेपाल, तो नेपाल से कितने घुसपैठिए आते हैं ये सूचना कैसे पता चलेगी? क्योंकि बिहार से किसी दूसरे देश का अगर बॉर्डर लगता है तो सिर्फ नेपाल का लगता है, किसी दूसरे देश का नहीं। दूसरी चीज, तो डीएनए के आधार पर करेंगे आप। तीसरी चीज ये है कि जो मूल मुद्दे हैं बिहार के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपने कहा था 10 लाख करोड़ देता हूं, उसको लेकर के आप क्या बात करने वाले हैं? तीसरी चीज ये कि आज मानव न्यायालय ने क्या कहा कि आधार को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, आप ये बात कर रहे हैं। चौथी चीज, राकेश भाई लास्ट पॉइंट मेरा कंसर्न, आपके चैनल पे चला था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री ने तो किसी का धर्म का नाम ही नहीं लिया, तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पे चर्चा नहीं है, बहस है घुसपैठिया और भारतीयों पर। तो भारतीय होने का प्रमाण कौन देगा कि ये भारतीय है? सबका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा? नहीं, प्लीज सुनिए शादाब। अरे जगदीश जी, शादाब चौहान बोल रहे हैं, एमआईएम के नेता प्रवक्ता हैं, बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा है। तो रुक जाइए थोड़ा सा, पता नहीं आपका टेप शुरू हो जाता है, प्लीज। तो नशा ही अजीब है भाई। एक कमेंट्री बंद करिए, आपकी इसी कमेंट्री से राहुल गांधी जी नाराज है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, ऐसा लग रहा है। उनको ये नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। आप देखिएगा कि कांग्रेस का पवन खेड़ा इसको देखेंगे कि जब भाजपा के खिलाफ एमआईएम का प्रवक्ता पक्ष रख रहा था तो कांग्रेस का प्रवक्ता कूद के चिकन चिल्ली कर रहा था। ये पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता कांग्रेस की ही विचारधारा को नीपापोती कर रहा है। आप तो कांग्रेस के दुश्मन हो, पार्टी के दुश्मन हो तुम तो। पवन खेड़ा जी अगर इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपका प्रवक्ता का पद जाने वाला है, आप नहीं बचोगे। अच्छा चलिए, मैं सारिका के पास जाता हूं। अरे जगदीश जी, अरे ये वोटर लिस्ट आप कम से कम चुनाव आयोग से मांगिए, एक हद तक बीजेपी से भी आप कहिए तो बात फिर भी समझ में आ रही है। आप शादाब चौहान को लपेटे पड़े हैं कि वोटर लिस्ट दे दो, वोटर लिस्ट दे दो, वोटर लिस्ट दे दो। ऐसे नहीं होता है।
चलिए मैं ये कहते हुए आगे बढ़ता हूं। ये अरे रुक जाइए प्लीज, अमित शाह का जगदीश जी रुक जाइए। शादाब, नागरिकता डीएनए से टेस्ट नहीं होती है। नागरिकता के लिए कागज दिखाने पड़ेंगे, आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। नागरिकता प्रसाद नहीं है कि उठाकर किसी को बांट दिया जाए। सारिका पासवान, शादाब नहीं देने वाला प्रमाण तो मत दीजिए सर। प्रमाण नहीं देने वाला मैं शादाब चौहान क्या, शादाब चौहान सुनिए, शादाब चौहान क्या राकेश पांडे से भी जिस दिन सबूत मांगा जाएगा देना पड़ेगा। चॉइस इंडियन हूं, बाई चांस नहीं हूं। आई एम बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस इंडियन। ठीक है सर, आप ये अपना शिगुफा लेते रहिए, आप ये अपना शिगुफा देते रहिए कि आप बाई चॉइस इंडियन है। आप ये शिगुफा देते रहिए सर, और उस बाई चॉइस इंडियन होकर आप अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रख लीजिए और कहीं हम सिर्फ मुसलमानों की बातचीत करते हैं। तो सर मैं डिबेट को कहीं और नहीं ले जाना चाहता हूं। सारिका, ठीक है सारिका, कहा यह जा रहा है कि सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई जेडीयू पूछ रही है, बीजेपी पूछ रही है कि वहीं पर चंडी मंदिर है, क्यों नहीं चले गए? खानकाही क्यों जाते रहे हैं? नहीं